जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो बाय सेल अलर्ट नहीं है, वो आपको टेक्निकल चार्ट वर्किंग समझाने के लिए है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने हमारा फ्री व्हाट्सएप का जो अपडेट्स से रेलेवेंट चैनल है वो नहीं ज्वाइन किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आप क्लिक करके जो है चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग बर वक्त जो है अलर्ट्स अपने पास, बाय सेल अलर्ट्स, जिस तरह यहाँ तो ये वर्किंग बताई जा रही होती है, अगर आप लोग ट्रेड अलर्ट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में आप हमारे साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट जो ओपन करवा सकते हैं। नॉट ओनली दैट, हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है वो भी आप जो है फर्स्ट, हमारे जो क्लाइंट्स हैं कुछ 25 क्लाइंट्स के लिए जो है हमारे एंड से ये प्रमोशनल ऑफर है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो अपना अकाउंट हमारे साथ आप ओपन करवा सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर डिस्क्रिप्शन में रब्ता कर सकते हैं। तो आज का पहला स्टॉक है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। इसको अगर देखें तो 19 सितंबर को यहाँ पे इसकी वर्किंग आपके साथ की गई थी, ये सारी आप वर्किंग देख सकते हैं। पोटेंशियल टारगेट्स दिए गए थे, कंप्लीट करता हुआ ये नीचे आया। नीचे आके अभी अभी अपने सपोर्ट जोन के पास से इसने दोबारा बाइंग करवाई, फिर वहां से जो एक रिजेक्शन इसको मिली अपने रेजिस्टेंस से, और अब ये इधर मंडला रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा चार्ट को क्लीन कर देता हूँ ताकि मुश्किल ना हो। अगर आप देखें तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम इसमें अगर हम देखें एक्सटेंड करूं बनता हुआ आ रहा था, ये पुरानी वर्किंग में हटाता जाऊं ताकि बिला वजह प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ से ये इसने एक, अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त चैनल की फॉर्मेशन करी। फॉर्मेट करते करते ये नीचे गिरा, अब नीचे गिर के अब ये अपने पुराने इसी जोन में 177 और 190 या 193 के पास आ गया हुआ है। तो अभी फिल वक्त इसमें क्या करना चाहिए भाई, डिविडेंड भी इसने अनाउंसमेंट की थी, 2.50 ₹2.5 का डिविडेंड भी इसने जो है दिया था। उसके बाद अब ये नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अभी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी किसी ने अगर देखनी है, अच्छा लेवल इसका बाइंग का जो है 1.7715 का है। बट अगर किसी ने यहाँ पे बाइंग की हुई है तो उसको स्टॉप लॉस जो है 1.77 का रखना चाहिए। क्यों, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जब ऊपर गया था तो इसने गैप क्रिएट किया था। तो अगर आप देखेंगे तो ये कमोपेश इस गैप को आगे फिलअप कर रहा है 181 के पास पास। अच्छा, गैप को बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि यार गैप है तो बस अब फिल हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। गैप एडजस्ट होते हैं, फेल होते हैं, टाइम लगता है, उसकी डिफरेंट हायरार्कीज होती हैं। अब ये है बहुत करीबी गैप, जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी नीचे गिरते हुए इसने तकरीबन यहाँ पे जो है गैप दिया था, यहाँ से ऊपर जाके प्राइसेस ने इसको एडजस्ट किया, नीचे आते आते सेम गोज हेयर। तो अभी फिल वक्त अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 177 का होना चाहिए। नो, थोड़ा बड़ा है लेकिन जाहिर अब गलत एंट्री ली है तो यहाँ तो लॉस करके निकलना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ तक एटलीस्ट बैठना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से अगर ये यूज तरीके से नीचे आके घूमता है तो फिर बंदा अपने आप को जो है कोस रहा होता है कि यार ये क्या हुआ है। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर ये यहाँ से मुड़ जाता है तो कोई अगर इसमें एंट्री डालता है तब उसके लिए भी यही स्टॉप लॉस होगा। वरना एक आइडियल रिवर्सल पॉइंट जो हमारे पास 177.15 का होगा। क्यों, क्योंकि पहले भी ये 2-4 दफा इसी लेवल से मुड़ा है और फिर इसने एक मूव कैसी दी है आपके और हमारे सामने है। तो लेवल्स के ऊपर काम करें, ये छोड़ दें ये हो रहा है वो हो रहा है, ऑल दो डेवलपमेंट्स है, सारी चीज़ें, बट ट्रेडर्स परस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। आरएसआई देखें, आरएसआई भी जो है इसके अंदर भी रूम है। मैकडी को आप देखें तो उसके अंदर भी जो है मोमेंटम बनने की कोशिश हो रही है। तो किसी ने अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी है तो ठीक है। यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक कनेक्ट करूँ तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, बट स्टॉप लॉस आपने नहीं छोड़ना है। सवाल ये होता है कि वहाँ से कहाँ तक जा सकता है, वहाँ से ऑब्वियसली अब इसका सफ़र फिर इस रेजिस्टेंस जोन 190 या 193 के पास पास हो सकता है, और फ्रेश बाइंग उसके बाद ये जोन से जब बाहर निकलेगा तब अब इसके अंदर फ्रेश बाइंग करेंगे, और फिर नेक्स्ट पोटेंशियल लेवल जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करूंगा। हम लोगों ने देखना है कि अभी करीबी करीबी टारगेट्स क्या हो सकते हैं, तो वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल राइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ओजीडीसी और ओजीडीसीएल कंपनी लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ 19 सितंबर को की गई थी। पोटेंशियल इसका टारगेट ये दिया गया था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो चैनल से बाहर नहीं गया था, और वहाँ से फिर ये झूला झूलते झूलते अपनी सपोर्ट पे आया, वहाँ पे भी नहीं रुका, और करते करते अपनी इस बेस सपोर्ट पे 255 की सपोर्ट जोन के पास आया। वहाँ से फिर इसने बाउंस दिया और वहाँ से फिर अब ये नीचे की तरफ गया। तो इसका ये जो एक गैप बेसिकली इस वीलॉग के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ था वो हमारे पास यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से फिल हो गया। एक टेक्निकल करेक्शन ये हो गई, दूसरी ये कि ये जो एक जाहिर एक मोमेंटम चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है।
तीसरी चीज़ ये कि टारगेट अब लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे अभी इसका स्टिल हमारे पास जो है ये वैलिड है। ये क्यों है ये इस वीलॉग के अंदर आप देख सकते हैं, लेकिन फिल वक्त अगर मैं दिखाऊं आपको तो अभी ये हमारे पास यहाँ से एक डाउनवर्ड मोमेंटम में चल रहा है। एक मिनट, इसकी ट्रेंड लाइन हम इस तरीके से लगाएंगे क्योंकि मैक्सिमम टच हमने जो है वो पकड़ने, क्लीन टचेस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी ये एक डाउनवर्ड मोमेंटम के अंदर चल रहा है और एकदम बहुत ज़बरदस्त तरीके से नीचे गिरा है, और ऊपर से इसने 5 रुपये डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है जो 21/10/2025 को जो है एक्स हो जाएगा 21 तारीख को, यानी कि हमारे पास मंगल के दिन ये तकरीबन जो है हमारे पास जिस भी रेट पे होगा वहाँ से 5 रुपये नीचे खुलेगा। तो जिस दोस्त ने ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव्स में एंट्री ली हुई है वो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखे कि मंगल से पहले पहले, यानी जो आपके पास पीर आ रहा है 20 तारीख को, आप उसमें से अपनी एग्जिट जो है वो ज़रूर बना लें, वरना फिर डिविडेंड के लिए वो जब नीचे जाएगा तो वहाँ पे फिर आप स्टक हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इसका अगर हम देखें एक बाइंग लेवल जो यहाँ पे बना हुआ है ये उसी लेवल के पास आया है, इस सपोर्ट के ऊपर ये पहले भी 3-4 दफ़ा आ चुका है, लेकिन यहाँ पे इसने जो है ये जो इसने डिग किया है नीचे तकरीबन, इसको मैं बिल्कुल विक तक ले जाऊंगा, ये 5 रुपये का इसका जो सपोर्ट जोन है, तो ये हमारे पास अब कमिंग डेज में इसका बाइंग जोन हो सकता है डिविडेंड के बाद। इसमें बाइंग जो है वो डिविडेंड के बाद ही करनी चाहिए क्योंकि वो गैप आएगा तो फिर एडजस्टमेंट होगी, तो उसके बाद फिर उसमें जो है एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। ऑल दो ये एक अपने डाउनवर्ड मोमेंटम में ही चल रहा है। बाइंग अगर किसी ने अभी ऑलरेडी की हुई है तो 255 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वरना फिर 250 के लेवल के पास पास जो है आपको ये देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है और 5 रुपये डिविडेंड यहाँ पे छोड़ता है तो ऑटोमेटिकली सपोर्ट के पास ये आगे गिर जाएगा, तो वहां से रिट्रीव कर सकता है। तो थोड़ा सा कॉशियस होकर आपने काम करना है। ऑल दो यहाँ पे अगर आप देखें अपवर्ड मोमेंटम में चल रहा है, लेकिन फिल वक्त इसकी कोई वैल्यू इसलिए नहीं है कि डिविडेंड बिल्कुल अहेड है, तो वहां से हमें जो है इसमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। और अगर ये अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ के बाहर निकलता है तो 274 और 280 के आसपास का इसमें टारगेट हमें जो है कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये इसके लिए हमारे पास एज अ सपोर्ट था ऊपर। प्राइजेस एक दफ़ा इसको रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट करने भी जा सकते हैं, और अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो 293 का जो अपने टारगेट निकाला हुआ है तो ये भी हमें कमिंग डेज में थोड़ा सा टाइम लग के देखने को मिल सकता है। सारा खेल है प्रोबेबिलिटी का, सारा खेल है वर्किंग का, सारा खेल है मौके का। उसके हिसाब से आप चलेंगे, ट्रेड को अपनी इनिशिएट करेंगे तो लॉन्गर पर्सपेक्टिव में इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा। आरएसआई के पास भी अगर आप देखें तो रूम ऊपर जाने का ऑलमोस्ट मौजूद है। सो अगर आपके पास किसी ने एंट्री ली हुई है तो कमिंग डेज में एक, यानी मंडे तक का मैं बोलूँ तो ये एक रेजिस्टेंस करीबी आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है 267 की। फिल वक्त मैं बाइंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, डिविडेंड के बाद ही इसके अंदर बाइंग देखें, लेकिन अगर किसी ने ली हुई है तो स्टॉप लॉस का लेवल भी मैंने बता दिया है, और अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करता है तो फिर उसके बाद ये कहाँ तक जा सकता है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी, और 8 सितंबर को इसके लेवल्स दिए थे, इसने इसको कंप्लीट किया और वहां से फिर ये बाहर ही बाहर चलता रहा है। तो फिल वक्त हमें क्या करना चाहिए, अभी इतने लंबे पर्सपेक्टिव से हमें चीज़ देखने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है एक अपवर्ड ट्रेंड इसका ऑलरेडी यहाँ तक बना हुआ था। अगर मैं देखूँ 1 2 3 4, अभी इसने तोड़ा, ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, अभी ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसकी फ्रेश वर्किंग क्या होगी वो मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग जो है अगर आप देखें तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम के बाद जो है ये साइड में आके जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है उसमें चला गया हुआ है। तो इसने अगर आप देखें तो ये एक रेजिस्टेंस जोन अपना जो है क्रिएट किया हुआ है 489 494 का। सपोर्ट जोन इसका हमारे पास जो है अगर हम देखें तो 4 यानी 450 और 454 के बिटवीन में। तो यहाँ पे हमारे पास ये एक सपोर्ट जोन के पास अगर आप देखें वहां से रिजेक्ट होके नीचे आया, यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट की, फिर ये ऊपर गया और नीचे भी ये दोबारा सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन पे आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ से घूमता है तो फिर दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आसपास जा सकता है। तो यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री ली हुई तो एक आध 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लाजमी रखना पड़ेगा, और आप यहाँ तक का पोटेंशियल टारगेट इस बाउंस के ऊपर या करीबी टारगेट 478 का जो है इसमें बुक कर सकते हैं। रिकमेंडेशन जो है वो अच्छे सपोर्ट जोन की बात करें तो 450 और 455 की हो सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर ये घूमता है तो अच्छी बात है। और ऊपर ये आप जो है यानी बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ बेसिकली जो हम बात करते हैं, तो बेसिकली ये डिप होता है, ये स्ट्रेंथ होती है, ये डिप होता है, ये स्ट्रेंथ होती है, डिप स्ट्रेंथ, डिप स्ट्रेंथ, डिप
यहाँ से स्ट्रेंथ, और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता तो डिप ये आ गया और ये स्ट्रेंथ ये आ गया। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करते हुए चलेंगे तो उसमें भी आप जो है कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला कमा लेंगे। तो लेवल इसका अच्छा आइडियल लेवल मेरे हिसाब से ये, लेकिन अगर आप ट्रेंड लाइन को देखें, ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ से भी आप इन लेवल को कंसीडर कर सकते हो। नॉट ओनली दैट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मुझे पर्सनली लग रहा है तो ये कंसोलिडेशन हो रही है असेंडिंग ट्रायंगल की। अगर यहाँ से ऊपर जाके इसकी ये कंसोलिडेशन इस तरह बरकरार रहती है और यहाँ से फिर ये 494 को ब्रेकआउट देता है तो आने वाले टाइम में इसमें एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन वो जब जाएगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल अगर हम देखें तो ये रेंज के अंदर फ्लक्चुएट कर रहा है, ये नीचे ऊपर निकले तब इसके अंदर आप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो तलाश कर सकते हैं। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस है, करीबी टारगेट 480 का है और दूसरा 489 या 94 यानी ये वाला रेजिस्टेंस है। और अगर स्ट्रेंड लाइन पे सस्टेन नहीं करता तो फिर आपको जो है बॉटम पे इसको पिक करना है और फिर ऊपर इस रेजिस्टेंस के पास आपको इसको ऑफलोड करना है। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है ASTL अमरीली स्टील्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम देखें तो इसकी बड़ी पुरानी कोई वर्किंग हुई हुई है यार, ये तो खासी पुरानी वर्किंग बहरहाल लग रही है, काफ़ी पहले की वर्किंग है। बहरहाल लेवल्स देखे आप कब के प्लॉट हुए हैं, आइटम आपका रिएक्ट उन्हीं के ऊपर कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे वंस अगेन जो लोग समझते हैं कि टेक्निकल्स काम नहीं कर रहे होते तो उनके लिए एक दफ़ा ये और जो है एक ये प्रूफ आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी अगर इसकी करंट सिचुएशन देखें ना तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, इसने हाई ये लगाया हुआ अपना तकरीबन 30 रुपए का। इसको मैं बल्कि पूरा एक जोन ही क्रिएट कर देता हूँ, उसका लगभग 30 रुपए के आसपास इसमें जो है एक इसने हाई लगाया हुआ था। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये नीचे यहाँ पे आपके पास आया था और तकरीबन 26-27 26-67 यहाँ पे इसने काफ़ी दफ़ा सपोर्ट बनाई और फिर आगे यहाँ से गिरा है और ये फिर गिरता ही गया है। तो ये यहाँ से फिर इसने जोन को तोड़ा और यहाँ पे हमारे पास एक नई बेस सपोर्ट अराउंड बनाई 2145 पे। बीच में गिरते गिरते यहाँ पे भी रुका था, अगर आप देखेंगे 2 दफ़ा इसने यहाँ पे जो है बाउंस लेने की कोशिश करी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कदम कदम पे आ रहे होते हैं। तो 23-78 के बाद इसने इस लेवल को टेस्ट करना था, ये नहीं करने गया 26-67 का। तो ये एक रेजिस्टेंस टेस्ट होना बाकी है। वहाँ से फिर ये नीचे गिरा, नया एक इसने सपोर्ट बनाई, वहाँ से इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करके अभी दोबारा भी इससे बाहर निकला है। तो अभी यहाँ पे कमिंग डेज में इसके अंदर क्या करना चाहिए, तो यार अभी अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये जो है आपके पास यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है। इस ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट के बाद पहला टारगेट इसने कंप्लीट कर लिया है और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसके अंदर एक चीज़ और है, ऊपर जाते जाते इसने जो है ना गैप्स क्रिएट किए, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें जो है ना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। एंट्री अगर किसी ने बनाई हुई है तो 23 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, 23-78 का नहीं। क्यों? क्योंकि उसके नीचे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने यहाँ पे भी एक गैप जो है, बल्कि वो तो एडजस्ट कर लिया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसने यहाँ से उठते उठते इस लेवल के पास एक गैप छोड़ा है। ऑल दो विक इसकी गई है लेकिन क्लोजिंग यहाँ तक नहीं आई है। तो ये चीज़ भी एट दी एंड ऑफ द डे हमारे पास मायने रखती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही खाली है, ये देखें तकरीबन 23-46 और ऑलमोस्ट 24। तो यहाँ पे रीबाय अगर कोई करना चाहता है तो 23-46 का गैप फेल होता है और वहाँ से घूमता है तो इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नीचे स्टॉप लॉस आप 22 रुपये के आसपास रख सकते हैं। पोटेंशियल पहला टारगेट इसका ये वाला हाई 25 रुपये के आसपास रख सकते हैं और दूसरा ये 26-67 का। क्यों? क्योंकि ये अभी टेस्ट होना बाकी है। एल्स अगर ये यहाँ पे नहीं रुकता और यहीं से गिरता है तो फिर इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा जो है 21-45 पे मिलेगी और पोटेंशियल 2 टारगेट, एक ये 26-67 और दूसरा 23-78 का हो सकता है। ऑल दो इसने अभी ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ ही जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बाजों का ऐसा होता है एकदम चला जाता है, बाजों का ऐसा होता है झूला झूलते जा रहा होता है, तो जाना ज़रूर होता है। तो इस पर आपको अपनी हिकमत अमली जो इसके अकॉर्डिंगली तैयार रखनी है और एट द एंड ऑफ द डे आपको अपने रिस्क एपेटाइट के साथ इसमें ट्रेड इनिशिएट करनी है। उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है मुगल स्टील आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 8 सितंबर को यहाँ पे बनाया था। तो ये लेवल्स उसके अंदर बखूबी डिस्कस्ड हैं। तो ये देखिए वहाँ से उधर ही सपोर्ट बनाई, इस टारगेट को अचीव किया, ऊपर गया, इसी सपोर्ट को तय किया, ऊपर करते फिर ये अपनी इसी सपोर्ट के पास आया, इन 2 टारगेट को अचीव किया और अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो लेवल्स को बार बार इसने जो है सस्टेन करने की कोशिश करी है। मोमेंटम इसके अंदर एक तगड़ा बना हुआ था लेकिन अब नया स्ट्रक्चर बन रहा है, नई वर्किंग हमें उसके अकॉर्डिंगली करनी होगी। तो उसके लिए फिल वक्त हमें
क्या देखना चाहिए, उसके लिए हमारे पास ये सपोर्ट लेवल अगर आप देखें तो ये पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है, तो यहीं पे इसने सपोर्ट ली और यहाँ पे पोटेंशियल करीबी टारगेट जो था उसको अचीव किया और फिर दूसरे टारगेट को अचीव करके अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो अभी अगर हम इसको देखें तो यहाँ से मैं ये बीच वाला जो इसका टारगेट है इसको हटा देता हूँ। ये गैप्स स्टिल वैलिड है, ये इस वर्किंग को अगर आप देखना चाहें तो 8 सितंबर वाले वीलॉग में जो है ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मज़ीद डिटेल समझ आए। फिलवक टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे इसने नया हाई अपना लगाया 93 का। इस वक्त फिलवक यहाँ जाने की इस पर ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन इस सपोर्ट से ऊपर चढ़ते चढ़ते इसने फिर ब्लंडर मार दिया, एक गैप जो है क्रिएट कर दिया है। तो टेक्निकल एडजस्टमेंट के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाना होता तो ये पीछे की तरफ नहीं आता। तो ये मेरे हिसाब से अब ये दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इधर 77 78 के पास बनाएगा और जो इसका सपोर्ट जोन भी आ रहा है यानी 75 और 78 के बिटवीन का जोन इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है। यहाँ से अगर ये घूमता है तो 82.51 इसका इनिशियल रेजिस्टेंस हो सकता है और यहाँ से अगर ये बाहर निकलता है तो फिर हमारे पास कमोपेश ये वाला जो सपोर्ट पॉइंट था, यस ये वाला सपोर्ट पॉइंट था, इसको प्राइस सबसे पहले रेजिस्टेंस के तौर पे 87.54 को टेस्ट करने आ सकते हैं और दूसरा टारगेट हमारे पास पोटेंशियली 92 का आने वाले दिनों में हो सकता है। ये तब है कि ये अगर अभी निकल जाए, एल्स अगर ये यहाँ से आके घूमे तो क्या ही बात है, ये 3 टारगेट्स बेहतरीन हो जाएंगे। एल्स अगर अभी भी घूमता है तो ट्रेंड लाइन तोड़ के बाहर निकलता है तो पहली मूव इसकी यहाँ तक हो सकती है 87 और दूसरी 92 के आसपास इसमें हमें कमिंग डेज में मूव देखने को मिल सकती है। ऑल्दो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे मुझे पर्सनली लगता है ये एक दफ़ा नीचे आएगा, यानी ये मेरी अपनी राय है, ये कोई वो नहीं है, लेकिन मुझे जो देखने में लग रहा है। बाकी लेट्स सी मार्केट क्या करती है, तो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो हमारा जो लास्ट स्क्रिप्ट है आज का, द सरले कंपनी लिमिटेड, सरल जिसका सिंबल है, इसकी वर्किंग आपके साथ 2 सितंबर को की गई थी। यहाँ पे पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स अगर आप देखें आपके साथ जो बनाए थे एग्जैक्ट बिल्कुल उसी लेवल के पास पास गया। अब ऐसा नहीं है अब आप लेके बैठ जाए कि नहीं यार ये इधर तो गया ही नहीं, तो भाई रेजिस्टेंस सपोर्ट एरियाज जो होते हैं वो आपके लिए महज एरिया होते हैं, ये मैं 1000 दफ़ा बता चुका हूँ। तो बहरहाल उन्हीं लेवल्स के पास से रिजेक्शन मिली, एक पैनिक आई इसमें या बोनस दिया इसने बिल्कुल, उसके बाद ये स्प्लिट वगैरह जो होना होता है, बोनस वगैरह की सॉरी जो वो डिक्लेरेशन होती है, बोनस शेयर के बाद अब इसमें गैप आया, फिर वहाँ से जो है नीचे गया, नीचे जाके अपनी सपोर्ट को तोड़ता हुआ गया और अब ये नीचे की तरफ मजीद जा रहा है। तो फिल वक्त इसके अंदर क्या करना चाहिए यार, फिल वक्त अभी आप देखें तो नीचे गिरते गिरते इसने एक ये गैप क्रिएट कर दिया, तो ये गैप इसके अंदर एडजस्ट होना बाकी है। 108 से 115 तक का किसी ने एंट्री ली हुई है तो 100 रुपये का स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखें और कमोपेश ये 114-15 के आसपास का पोटेंशियल टारगेट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये यहाँ से मिसाल है नीचे आता है तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी हम 95 पे देखेंगे और वहाँ से पहला टारगेट इसका ये रेजिस्टेंस होगा 106-107 का, दूसरा टारगेट इसका ये 114-115 का ये जो जोन है और तीसरा पोटेंशियल टारगेट 125-26 का आने वाले दिनों में हो सकता है। ऑल्दो लॉन्गर पीरियड पे ये एकदम ठकाठक नहीं आ जाएंगे, बट वर्किंग है और लेवल्स को ज़ाहिर उसने रिस्पेक्ट करना होता है। और क्यों करना होता है ये आप लोगों को मेरे ख्याल में अब तक तो हमारे वीलॉग्स देख देख के इंशाल्लाह समझ में आना शुरू हो गया होगा कि टेक्निकल वर्किंग जो है वो हमारे पास जो है वो चलती रहती है और चलती रहेगी। तो उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी आपको पसंद आई होंगी, पसंद आई है तो वीलॉग को थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से अलर्ट जो है ट्रेडिंग अलर्ट्स अगर आप ऑन टाइम चाहते हैं तो हमारे साथ आप जो है मुनीर खनानी सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट ज़रूर खुलाएं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।